नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक प्रश्न जो है कम से कम 1 से 2 प्रश्न जो है अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि दोस्तों जो सहायक कुल सचिव की जो परीक्षा है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा ही आयोजित की जा रही है। इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा सा दोस्तों हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो मैंने ये नोट्स बनाया है आपके लिए, एकदम बिल्कुल सटीक, ना बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ही साधारण भाषा में जो है इसको बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है संविधान के जो है संविधान के भाग 14 में, ठीक है, किसमें, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन एवं स्वतंत्रता व शक्तियां, नियुक्तियां, कार्यकाल व उनके बर्खास्ती से संबंधित जो है इसमें उल्लेख किया गया है, यानी इसके बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बताया गया है कहाँ से, 315 से लेकर 323 तक। दोस्तों, ये राज्य लोक सेवा के आयोग के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी जो है 14वें भाग में ही 315 से लेकर 323 तक जो है बताया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना जरूरी है। 315 में क्या है, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, यानी हर राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसके अलावा 316 में क्या है, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, यानी जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और या सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और उनका कार्यकाल के बारे में 316 में बताया गया है। 17 में क्या बताया गया है, 17 में बताया गया है कि आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी कैसे होगी या उन्हें कैसे जो है निलंबित या हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। इसके बाद जो है 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की जो सेवा संबंधी जो नियम है, ठीक है, यानी जो आयोग के यानी संघ लोक जो लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनके क्या संबंधित शर्तें होंगी, नियम होंगी, सेवा शर्तें, इसी के बारे में जो है 318 में बताया गया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, और एक चीज इनमें से जो है पूछा जा सकता है। 320 में जो है आयोग के कार्य यानी लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में जो है बताया गया है। 323 में लोक सेवा आयोग के जो है जो उनका वार्षिक प्रतिवेदन है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये जो नोट्स हैं ये दोस्तों हाथ से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो इसमें शामिल की गई है और आप देखेंगे कि इसके अलावा जो है बाहर पूछे जाने की गुंजाइश जो है बहुत ही कम है। नोट सटीक हैं और उम्मीद है कि जो है जो अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, जो अभी तक इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है इस चैनल में को देखना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ये अनुच्छेद हो गए हैं। अब अनुच्छेद के बाद जो है हम देख लेते हैं आयोग के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, तो जो आयोग है यानी लोक सेवा आयोग है, इसकी संरचना कैसी है दोस्तों, संवैधानिक है। इसीलिए दोस्तों ये जो नोट्स बनाए हैं शॉर्ट में बनाए हैं, एकदम बिल्कुल ऐसा कारगर, इतना कारगर है कि आपको जो है 1-2 बार पढ़ने में जो है समझ में आ जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो है आयोग में जो है उसकी जो संरचना कैसी है, यानी आयोग किस प्रवृत्ति का है, तो दोस्तों संवैधानिक है, ना कि संविधिक है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका बखान किया गया है। स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 को। किसकी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। नियुक्ति कब हुई, नियुक्ति जो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, आयोग के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, तो राज्यपाल के द्वारा। त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। हटाया जाना या पदच्युत किया जाना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो है राष्ट्रपति को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ सारे काम राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हटा कौन रहा है, राष्ट्रपति हटा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाता है, तो दोस्तों हटाता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है क्या बोलते हैं, राज्यपाल। त्यागपत्र जो ये आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं राज्यपाल को देते हैं, बट यहाँ पे जो है हटाते हैं किसको, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कहने का मतलब जो कदाचार होता है, कदाचार के तहत जो है इनको हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, इसकी जांच, जैसे संघ लोक सेवा आयोग
की तरह ही इनको हटाया जाता है। तो जो इसकी जांच होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपा जाता है। अगर जांच के बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय ये पाता है कि ये इनको हटाया जाना वाजिब है, हटा दिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उनकी सलाह पर जो है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा देता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हटाया जाना किसको जो है, राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों जो मैंने ये बनाया है इसी के तहत ही प्रश्न पूछा जाता है। संरचना, स्थापना, नियुक्ति, त्यागपत्र, हटाया जाना और उनका कार्यकाल। दोस्तों उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 6 वर्ष की आयु 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा, या 62 वर्ष की जो आयु है वो हो जाएगी तो भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसी क्रम में ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको इसी तरह प्रश्न जो है मिलेंगे और इस तरह से जो है एग्जाम हॉल में इस तरह पूछा भी जाएगा, इसलिए आपको जो है ये ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वार्षिक प्रतिवेदन, जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, प्रतिवेदन जो अनुच्छेद 323 में है, जो अपन ने हमें अभी हाल ही में जो पढ़ा है, तो जो इनका वार्षिक प्रतिवेदन है, ये वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, राज्यपाल महोदय को। ध्यान रखिए सारे काम राज्यपाल करते हैं सिवाय इनको हटाने के। किनको हटाने के, जो इनके अध्यक्ष होते हैं सदस्य को हटाने के। ठीक है, तो ये जो है राज्यपाल को, इनको वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल जो है इनको सदन पे प्रस्तुत कराता है। एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन है, डीबी रेंगे है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। आयोग द्वारा प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की गई थी। दोस्तों ये एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, यहाँ सदस्य चाहिए, सदस्यों की सेवा शर्तें हैं। अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, तो जो यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष की जो सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो वेतन और भत्ते हैं वो भी राज्य की संचित निधि द्वारा भारित है। ठीक है, वहाँ संघ लोक सेवा में केंद्र पर भारित है, केंद्र की संचित निधि पर, बट यहाँ पे राज्य की संचित निधि पर जो है भारित है अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो वेतन भत्ते हैं। ठीक है, आयोग कैसा है, तो दोस्तों आयोग एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो अभी हमने जाना नियुक्ति कैसे हटाए जाते हैं और कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इसके अलावा कार्यकाल क्या होता है। ये सारे जो मुद्दे जो हैं जो पूछे जाते हैं प्रश्न में, वही चीज़ें जो है इस नोट्स में जो है लिखा गया है, बनाया गया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल नोट्स हैं जो आपको बहुत ही जानना जरूरी है और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मैंने जितनी बार भी स्पेशल नोट्स अगर किसी भी मैंने वीडियो में रखा है तो मैंने हमेशा ही कहा है कि वो स्पेशल नोट्स इतने स्पेशल होते हैं कि वहाँ से जो है प्रश्न बनने की गुंजाइश होती है। तो पहला जो है तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो अपने कार्यकाल के बाद, यानी जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो उसका अध्यक्ष है, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो फिर वो क्या कर सकता है, जो संघ लोक सेवा यानी जो यूपीएससी है उसका अध्यक्ष बन सकता है, उसका सदस्य भी बन सकता है, और जो दूसरे राज्य हैं उनका जो है अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद या नियोजन का पात्र वो नहीं होगा, यानी किसी भी दूसरी नौकरी का जो है अपना कार्यकाल के बाद वो पात्र नहीं होगा। ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए जो है इसको विशेष तौर पे जो है आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन दूसरा जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी नियोजन का वो पात्र, नियोजन यानी नौकरी का पात्र जो है नहीं होगा। ये हो गई अध्यक्ष की बात। दोस्तों पूछा जा सकता है, स्पेशल नोट्स है ये। सेकेंड है जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे। अब मान लीजिए अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो फिर क्या होगा, तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, अपने कार्यकाल के बाद वो क्या कर सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, या जिस राज्य के हैं उस राज्य के लोक सेवा आयोग या अन्य किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं या नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी या नियोजन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया। अगर अध्यक्ष होगा, यदि अध्यक्ष महोदय हैं यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न यहां से बनते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अगर अध्यक्ष होगा तो अपने कार्यकाल के बाद
यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या किसी भी राज्य के जो है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा किसी राज्य और केंद्र किसी भी नौकरी का पात्र नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लोक सेवा आयोग के जो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, जिस राज्य में है या दूसरे राज्य में उसके अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी नियोजन के वो यानी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के जो है पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब यदि उनका एक बार कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे कि दूसरी बार उनको जो है किसी दूसरी कार्यकाल के बाद जो है पात्र हो जाए, पर वो ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ का जो है विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूसरे कार्यकाल के बाद जो है वो दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है स्पेशल नोट थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा। इसके अलावा इनके कुछ कार्य भी हैं। कार्य कौन से हैं कि राज्य लोक सेवाओं में वो नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं वो दोस्तों, इसके अलावा जो है अपने कर्तव्य को निष्पादन के लिए जो है अगर उनको कुछ ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है ये भी कार्य करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो है समय समय पर उनको कुछ ऐसे कार्य सौंप देते हैं, तब भी उसके लिए कार्य करते हैं। तो दोस्तों चलिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।